Hello everyone, welcome to Swank Education. In this video, we would be learning about floating point representation and fixed point representation. सबसे पहले हम fixed point representation को देखेंगे, फिर उसके बाद हम floating point representation के दोनों फॉर्मेट्स सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट्स को देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स. तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा. So guys, welcome to third video of computer organization architecture. In this video, we will learn data representation. So, data representation are of two types, fixed point and floating point. So, fixed point के अंदर क्या होता है? Fixed point यार देख लो, ये एग्जाम्पल है, देख लो +7 और -7. ठीक है, +7 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 0 1 1 1 बेस 2. पता है ना, मैं फिर से बता देता हूँ. ये वाला क्या होता है? 2 की पावर 0, ये वाला 2 की पावर 1, ये वाला 2 की पावर 2, ये वाला 2 की पावर 3. तो इसी हिसाब से हमने क्या करा है यहाँ पे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 0 क्या होगा भाई? 1. यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे ये होगा 4, नहीं सॉरी 2 और ये 4. तो 1 + 2 + 4 क्या आ गया अपना? 7. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. अगर मान लो यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1 ऐसे होता, तो अपने पास क्या आता है यहाँ पे? अपने पास आता +8 और कर लो एक 15. यानी कि n बिट्स है ना हमारे पास. अगर हमारे पास n बिट्स है तो हम 2 to the power n -1 is the maximum value that we can represent using unsigned. Okay, using unsigned. So if we talk about how to represent -7, just take 2's complement. जो पहला 1 आता है उसको छोड़ दो, बाकी सबको पलट दो. 1 0 0 1, ये बेस 2 आ गया. और ये क्या है? साइन बिट. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -8, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1. तो -8 + 1 कितना हो गया भाई? -7. तो 2's कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड आपको आता होगा. ये 2's कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड है, ये चीज़ आपको आती होगी, मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ. तो अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक सिंगल प्रिसीजन, एक डबल प्रिसीजन. इनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे. सबसे पहले एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है वो जान लेते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है? 1.6 × 10 की पावर 3. ठीक है ना. तो ये मैंने नॉर्मल आपका डेसिमल फॉर्म में लिया नंबर. किस फॉर्म में लिया है? डेसिमल फॉर्म में एक नंबर लिया है मैंने. तो 1.6 × 10 की पावर 3, ये जो 3 है यहाँ पे 3, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. ये क्या होता है? बेस या रेडिक्स, जो भी आप बोलो. ठीक है. मान लो अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो तो आपका रेडिक्स या बेस 2 होगा. अगर डेसिमल में कर रहे हो तो 10 होगा. अगर आप ऑक्टल में कर रहे हो तो 8 होगा. हेक्स में कर रहे हो तो 16 होगा. इतना तो समझ आता है यारो, इंजीनियरिंग कर रहे हो. 1.6 × 1.6 है हम यहाँ पे, ये है मेंटीसा. ठीक है. तो अब हम IEEE सिंगल प्रिसीजन और IEEE डबल प्रिसीजन को पढ़ेंगे. So let's study in detail IEEE format of single precision and double precision floating point representation. तो हमने पढ़ा था कि जैसे हमने 1.6 × 10 की पावर 3 कुछ लिया है, तो ये क्या होता था अपना मेंटीसा. ये क्या होता था? यहाँ पे आता है अपना साइन. ये होता है अपना एक्सपोनेंट. ये होता है एक्सपोनेंट. साइन, मेंटीसा, एक्सपोनेंट, एंड दिस इज द बेस और रेडिक्स. ये हमने पढ़ा था कि एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते कैसे भैया, बचपन से करते आ रहे हो. तो ये देखो, इसको अपन साइन बोलते हैं, प्लस माइनस जो यहाँ पे लगाते हैं. इसको मेंटीसा बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा. और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये आप जानते हैं. ठीक है. तो ये IEEE फॉर्मेट अपन ने सिंप्लीफाई करें इसको सेम वाले डब्बे. सेमेस्टर होता है ना, सेमेस्टर से सेम याद रखो. सेम वाले डब्बे, पहला साइन रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी फॉर्म में. अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा, अगर नेगेटिव है तो 1 होगा. ठीक है. तो दिस कैन बी 0 और 1. एक्सपोनेंट कैरी करेगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी ना, ये उसकी वैल्यू कैरी करेगा. ठीक है. अब एक और भी कुछ चीज़ें होती है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा. और ये होता है मेंटीसा. मेंटीसा होता है ये वाला नंबर मेंटीसा होता है. ठीक है. तो अब सिंगल प्रिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं? वी यूज़ 32 बिट्स इन सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन में क्या होगा भाई? 64 होगा यार, आपने पढ़ा होगा 32 बिट 64 बिट. कौन सी मशीन है आपकी? तो 0 से 23 ये 23 बिट स्टोर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, मेंटीसा को स्टोर करते हैं. ठीक है. और
ये 8 बिट्स एक्सपोनेंट को स्टोर करेंगे 23 से 30 और 1 बिट साइन के लिए। वैसे डबल प्रिसीजन में इसको ऐसे याद करा हुआ है मैंने, सेम 1823। ओके, पहले डब्बे के लिए 1, दूसरे के लिए 8, इसके लिए 23, और डबल प्रिसीजन के लिए 1 1 1 5 2, 52 मेंटीसा के लिए, 11 एक्सपोनेंट के लिए, और जो साइन बिट है उसके लिए 1, ऑब्वियसली 0 या 1 ही डालेंगे हम। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ दो टाइप के। एक तो आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आप डेसिमल फॉर्मेट है, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दूँ आपको, 14.125 है, इसको आप रिप्रेजेंट करो यूजिंग सिंगल प्रिसीजन। और एक आपका क्वेश्चन बनता है कुछ इस हिसाब से कि ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसको फिर रिप्रेजेंट करो आप IEEE फॉर्मेट में, IEEE फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो, इसको भी IEEE फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, ये रैंडम नंबर आए थे मेरे दिमाग में, 14.125 और 2a 3b। तो अब मैं एक एक करके बताऊंगा कि इनको कैसे करते हैं, और मैं दोनों का सिंगल प्रिसीजन ही बता देता हूँ, डबल प्रिसीजन आप कर पाओगे फिर। ठीक है, तो सिंगल प्रिसीजन हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। पहले डेसिमल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 14.125 बेस 10 है, ठीक है, चलो रेडिक्स 10 है, तो पहले 14 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 0.125 को करेंगे। 14 को कैसे करते हैं बाइनरी में, ये तो आपको पता ही होगा, 4 बिट, अभी बताया भी था मैंने, 1 1 1 0। ठीक है, अब 0.125 को करने के लिए क्या करना है, 0.125 इंटू 2 करेंगे हम, तो वो आएगा अपना 0.25। ओके, और अपना यहाँ पे कुछ नहीं आया, 0। फिर 0.25 इंटू 2, ये अपना 0.5, यहाँ पे कुछ नहीं आया। फिर 0.5 इंटू 2, यहाँ पर आया अपना, ये 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1। तो अपना रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हुआ, 1110.001, ये बेस 2। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको अपन IEEE फॉर्मेट सिंगल प्रिसीजन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपना 14.125 था, तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज कोई भारी वर्ड नहीं है। 1.110001, ये यहाँ पे लाया मैं डेसिमल पॉइंट, देख रहे हो ना, यहाँ पे लाया, और 10 की पावर कितना शिफ्ट किया, सॉरी 2 की पावर सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे, 2 की पावर 3। तो अब इसके अंदर आप देखो ये कौन सा प्रिसीजन फॉर्मेट है, तो हमें यहाँ पे ऐसा करना होगा, ये इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, 1.m इंटू मेंटीसा होता है ये, इंटू 10 2 की पावर E-1023, सॉरी 127, E-127। तो ये ना हमारे पास जो आया ये 3 आया है, ये एक्सपोनेंट है, बट हमें E की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो 3 इक्वल टू E-127 एंड E वुड बी इक्वल टू 130। ठीक है, और ये 1 पॉइंट के बाद जो है ये अपना मेंटीसा है, 110001, ये क्या आ गया अपना, ये मेंटीसा है। E की वैल्यू 130 है। 130 को बाइनरी में कैसे करते हैं भाई हम, ये भी हम देख लेते हैं। 1000010 देख लेना, ये 128 होगा और ये होगा 2, तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। 130 क्या हमारे पास आ गया, m आ गया, और साइन क्या था हमारे पास, पॉजिटिव साइन था 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम -14.125 को करना होता ना, तो हमें यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना था, हमें बस सिंपली साइन बिट को 0 की जगह 1 बना देते हम, तो अपना रिप्रेजेंटेशन हो जाता। कई लोग 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, बट IEEE फॉर्मेट में नहीं लेते हैं, तो हम बना देते हैं डब्बे भाई, SEM ऐसा कुछ था ना हमारा, क्या था 182, इतनी बिट्स यूज़ हो रही थी। तो अब अपन देखते हैं हमें क्या क्या चाहिएगा। तो S की जगह हम क्या डालेंगे, 0, एक्सपोनेंट की जगह क्या डालेंगे हम 1, देखो 80 बिट्स आ रहे होंगे, 1 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है, 8 बिट्स ही है। और मेंटीसा क्या था अपना 1 1 1 1 0 0 0 1, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल प्रिसीजन। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी बताते हैं हेक्साडेसिमल में इसको कैसे करते हैं। अब हम हेक्साडेसिमल
को हम इसको हम लिखेंगे बाइनरी में, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर नॉर्मलाइज करेंगे। तो लिखते हैं 0 0 1 0 2 की जगह। ए कितना होता है, ए कितना होता है 1 0 1 0, ठीक है ना, ये 10 होता है। 3 कितना होता है 3 3, ये 2 के लिए है, ये ए के लिए है। 3 कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी, 0 0 1 1, ये 3 होगा हमारे पास। और बी कितना होगा, बी होगा हमारे पास 1 0 1 1, ठीक है ना, ये बी हो गया हमारे पास। ए कितना होता है, ए बेसिकली 10 रिप्रेजेंट करता है, और बी कितना करेगा, बी 11 रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में करते हैं 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल, 1 2 3, कितने हो गए, तो ये 12 इतना हो गया, और एक इधर लाना है। तो 1.0101 0 0 0 1 1 1 0 1 1 इंटू 10 टू द पावर 13। तो अब मेंटीसा ये हो गया हमारे पास, और ये क्या है, e माइनस 127, ओके। तो e माइनस 127 इज इक्वल टू 13। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13 प्लस 127 कितना आ गया भाई, 140 वैल्यू होगी। अब 140 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे, इजी होगा, 1 0 0 0 0 1 1 0 0, कुछ ऐसा आएगा। तो ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एम हो गया, और साइन कितना है हमारे पास, साइन पॉजिटिव है यानी कि 0। तो एस ई एम लगा दे भाई, साइन 0, एक्सपोनेंट लगाओगे 8 बिट का, ठीक है, 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है। और मेंटीसा कितना है हमारे पास, मेंटीसा है हमारे पास 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1, और जितना भी बचेगा ना 23 से ज़्यादा, उसके जगह आप 0 लगा दोगे, जितने भी 0 लगेंगे ट्रेलिंग जीरोस मैटर नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल प्रिसिजन।